प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। जब यीशु मसीह संसार से जा रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 पद कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस अपवित्र संसार में जैसे हम असुरक्षित ना रहें, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया है। उत्पत्ति में यीशु के विषय में लिखा हुआ है कि उसके भाइयों ने उसे डाह किया और परदेश में वो बिचा गया। वो गुलाम होकर पोतीपर नामक व्यक्ति के घर में रहता रहा। लेकिन जब पोतीपर की पत्नी ने व्यभिचार करूंगा ऐसा सोचा, तब यूसुफ ने कहा, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और वही बंदी गृह में पहुंचाया गया, डाह और जलन के और अविश्वास के तीरों से उसे भेदा गया। लेकिन बाइबल बताती है कि वह राजकीय सम्मान के साथ बंदी गृह से राजमहल में पहुंचाया गया और फिरौन ने गवाही दी। उत्पत्ति उसके 41 अध्याय 48 पद में कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है मिल सकता है। हालेलुया। जब यूसुफ परेशान में था, समस्या में था, बंदी गृह में था, तब पवित्र आत्मा ने उसको सटीक डायरेक्शन दिखाया, सटीक स्वप्नों का दर्शन, स्वप्न का उत्तर बताने के लिए, उसका व्याख्या करने के लिए उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। और इस प्रकार पवित्र आत्मा उस यूसुफ को गड्ढे से राजमहल तक पहुंचाया। और एक बाइबल के बड़े व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं जिसका नाम डैनियल था। डैनियल के विषय में भी लिखा हुआ है जिसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता था और इस कारण वह 2 मूर्ति पूजक राजाओं के राज शासन में बिना समझौता के समृद्ध होता चला गया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो हम बहुत बड़े ऊंचाइयों को छूते हैं और गहरी बातों को हम जानने लगते हैं मेरे प्रियो। और एक पुरुष के बारे में लिखा हुआ है, तीसरा, जो असाधारण कारीगर बना, वह सोने चांदी के जड़ने में और मणियों को काटने में दक्ष था। और निर्गमन 31 अध्याय उसको 2 से 5 बताती है कि वह बसलेल नामक पुरुष था मेरे प्रियो, जिसके दादाजी ने मूसा के हाथों को उठाया था ताकि मूसा प्रार्थना कर सके मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है तो हम बहुत अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण डॉक्टर बेहतर ऑपरेशन कर सकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंजीनियर बेहतर निर्माण कर सकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण शिक्षक बेहतर शिक्षा दे सकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चित्रकार बेहतर चित्रकारी कर सकता है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विद्यार्थी बेहतर अध्ययन कर सकता है मेरे प्रियो। सो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को निमंत्रण दीजिए कि पवित्र आत्मा आप आइए, हालेलुया, और मेरे जीवन में कार्य कीजिए। शारीरिक हो या मानसिक, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे और वह आपको अगुवाई जरूर देंगे। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या है पिता, जो जानते नहीं है कि क्या करना है, लेकिन प्रभु आपको पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, आपको पवित्र आत्मा उनको सही रास्ता दिखाए, आपका पवित्र आत्मा उनको वहाँ ले चले जहाँ वो जाना चाहते हैं। खुदा बाप, उनकी हर एक समस्या को आप देखिए, उनको प्रभु जी समस्या से बाहर निकलने के लिए निकास दीजिए पिता, उनके जीवन को बदल दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको गाइड कीजिए प्रभु, जैसे और ऊंचाई तक जाने पाए, सहायता कीजिए। आपने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।